क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले आपके लर्निंग पार्टनर्स एच फॉर हिंदी 1 to 1 को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। करते हैं शुरुआत। देखिए, आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें पूरे हर घंटे आपको एक नया फ्रेज, एक नया इडियम सीखने को मिलेगा जो कि है आज़ादी से रिलेटेड या फिर अपने देश देश की या देश को लेकर जो हम हमारा डेडिकेशन है उसको लेकर। सो अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होना, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे टू राइज अप अगेंस्ट इनजस्टिस। टू राइज अप अगेंस्ट इनजस्टिस। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोग अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए। मिलियंस रोज अप अगेंस्ट इनजस्टिस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अब अगर आपको लगता है मिलियंस का इस्तेमाल क्यों करें, 10 लाख से ज्यादा लोग थोड़ा ना इकट्ठे हुए थे, या फिर 10 लाख का कोई एक स्पेसिफिक आंकड़ा तो है नहीं, तो आप यहाँ पर लैक्स ऑफ पीपल भी कह सकते हैं। एक बार फिर से, लैक्स ऑफ पीपल रोज अप अगेंस्ट इनजस्टिस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। आप चाहें तो मिलियंस रोज अप अगेंस्ट इनजस्टिस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल का भी इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज राइज अप अगेंस्ट इनजस्टिस। यहाँ पर शुड का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया कि चाहिए, देखिए हिंदी में तो चाहिए आ रहा है और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हुए शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करेंगे भी। लेकिन यहाँ पर ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। जब आप शुड कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सजेशन दे रहे हैं, करना ना करना सामने वाले के दिल में है कि वो ये करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही चाहिए। तो वी मस्ट ऑलवेज राइज अप अगेंस्ट इनजस्टिस। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, युवा निडर होकर अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। द यूथ fearlessly rose up against injustice। अब देखिए यहाँ पर युवा निडर होकर अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा हुआ सुनकर लगता है एक जने की बात हो रही है, तो ट्रांसलेट करते हुए मैंने इसको जनरलाइज कर दिया है कि हर युवा उठ खड़ा हुआ। लेकिन आप बहुत पर्टिकुलर होकर अगर कहना ये चाहते हैं कि कोई एक युवा था जो उठ खड़ा हुआ, तो आप कह सकते हैं द यंगस्टर fearlessly rose up against injustice। अब ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है। यह आंदोलन अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने का प्रतीक है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, सोचिए जरा। राइज अप अगेंस्ट इनजस्टिस का इस्तेमाल करते हुए कीजिए इसे ट्रांसलेट। प्रतीक को इंग्लिश में सिंबल कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो कीजिए इसका इस्तेमाल, कीजिए इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।